नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं गणतंत्र दिवस पर बने हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यपाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति झंडा फहराता है दोस्तों। वहीं स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पे राज्यों में झंडा कौन फहराता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो है झंडा फहराता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस था इस बार दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ऑप्शन है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि को पूछा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है आपके पास, ऋषि सुनक इंग्लैंड, एमेन्युअल मैक्रो फ्रांस, सी जिनपिंग चीन, व्लादिमीर पुतिन रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है चीफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस बोलते हैं, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, सेना अध्यक्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। सीडीएस जो है अधिकारी होता है, परेड भाग लेते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन है दोस्तों, कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1948, 25 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। भारत में गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारत संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 साल 10 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 9 महीने 12 दिन, 3 साल 11 महीने
20 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान बनने में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया था? तो इरविन स्टेडियम, फिरोज शाह स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी कहा जाता है, नाम रखा गया नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष पहली बार राजपथ पर किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1954, 1955, 1950, 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1955 में पहली बार राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया है, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 1955 में पहली बार इस पर परेड हुई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। भारत में गणतंत्र दिवस को लेकर कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो आपका ऑप्शन है 3, 5, 2, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। पहला तो यही हो गया गणतंत्र दिवस, ये हो गया पहला। दूसरा गांधी जयंती है दोस्तों, और तीसरा दोस्तों हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ये राष्ट्रीय अवकाश है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 बार बजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है 22, 24, 21, 18। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 समितियां बनाई गई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ये तो 50 बार पूछ चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे ध्यान देना होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, तो आपके पास ऑप्शन है 3/2, 2/3, 3/4, 4/3। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई 3/2। और यही चौड़ाई संबंधे लंबाई का अनुपात पूछ देगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2/3। उल्टा कर देगा तो चौड़ाई संबंधे लंबाई तो 2/3, लंबाई चौड़ाई का पूछा है 3/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अंतिम सवाल है दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें दोस्तों, कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है M.N. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।